मंगला, पूनम वाकई बहुत अच्छी लड़की है। आओ चलो। शशि बेटा, उसको सबसे बात करने देना। तो बहुत खुश है, सबसे बोलना चाहती है। ऐसा माहौल रोज कहाँ बनता है दिल की बात करने का। आकाश, कितना प्यारा बेटा है मेरा, कितना कुछ करता है इस परिवार के लिए। जय, मेरा बेटा जय। बच्चों, मेरी शादी हो गई पर इसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। क्या कहूं आपके लिए, क्या कहूं मैं। हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया आपने मुझे। कभी भी तू मैं नहीं हुई सास बहू के बीच। इस दुनिया में कौन खुशकिस्मत है मुझ जैसा? कोई नहीं है, कोई नहीं है मुझ जैसा खुशकिस्मत। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। कौन रह गया? हाँ, मेरी बड़ी बहू कन्नू। मैं यहाँ हूँ माँ जी। आपको मेरे बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अपनी कन्नू बहू की तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए माँ जी। देखो तो, पूरे 4,500 की है। वाह, ये तो सचमुच सचमुच कमाल हो गया। पकड़ो बच्चों। वाकई सचमुच में कमाल हो गया। चलो इसी के साथ पार्टी खत्म। मंगला, मुझे कहीं जाना है, आओ चलते हैं। आओ। पर वो आकाश, जय। इस बैग में 3 लाख रुपए रखे हुए थे। इसमें से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। कहां गए वो पैसे? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन जब घर के जिम्मेदार लोग ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो ये नौबत तो आएगी ही। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है बाबूजी। आपने वो पैसे माँ जी को संभाल के रखने के लिए दिए थे, पर माँ जी का पूरा ध्यान तो पीने में था। नतीजा क्या निकला? समधी समधन के सामने बेइज्जती, पूरे परिवार के सामने शर्मिंदगी, और ऊपर से इतनी बड़ी रकम की चोरी। आपको क्या लगता है ऐसी महिला को घर की चाबी देनी चाहिए? अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरे होशो हवास से निभाई होती
तो आज ये नौबत नहीं आती। बहू, सोच समझ कर बात करो। दादी जी, मैं तो सोचकर बोल रही हूँ, लेकिन अब आप सबको ये समझना होगा कि माँ जी को पीने की बीमारी है। जैसा कि खुद हम सब ने अपनी आंखों से देख भी लिया है, फिर आप इन पर भरोसा करके कैसे इन्हें घर की चाबी सौंप सकती हैं? बस कीजिए भाभी, आज आपको मौका मिल गया तो आप मौके का फायदा मत उठाइए। इस घर की बड़ी है, आपकी सास है वो, इसलिए तमीज से बात कीजिए इनके बारे में, वरना क्या? तुम लोग ये बकवास बंद करो और जितनी जल्दी हो सके ये पता लगाओ कि पैसे किसने लिए। मुझे आधे घंटे के अंदर किसी को वो पैसे देने के लिए जाना है। अब आवाज देकर बुलाने से पैसे तो आएंगे नहीं बाबूजी। जरूर पैसे इस घर में ही किसी ना किसी के पास होंगे। मैं जानती हूं आप सब लोगों की शक की उंगली मेरी तरफ होगी, इसलिए सबसे पहले मेरे कमरे की तलाशी लीजिए। माफ कीजिएगा माँ जी, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। जैसे आप लोग की इच्छा। इतनी भी क्या जल्दी है पूनम की माता जी? हमारे घर में इतनी बड़ी आफत आई हुई है और आप हमें यूं ही मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। सचमुच जाने की जल्दी है या फिर छिपाने की? भाभी, ये आप क्या इल्जाम लगा रही हैं इन पर? मेरी क्या मजाल कि मैं आपके प्यारे सास ससुर पर इल्जाम लगाऊं? मैं तो बस बाबूजी के पैसे ढूंढने में मदद कर रही हूं। हम लोग तो परिवार वाले हैं, इसी घर में रहते हैं, हमारी तलाशी तो कभी भी ली जा सकती है। मगर ये दोनों घर के बाहर के हैं। एक बार यहां से चले गए तो तलाशी कैसे लेंगे? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे माँ पापा की तलाशी लेने की बात कहकर आप उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हैं और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाँ कन्नू बेटा, हम तो जब से आए हैं हम यहीं पे बैठे हैं, कहीं गए भी नहीं। तो चोरी? तो मैंने कब कहा? ये आप लोग पूरे घर में मंडरा रहे थे, लेकिन आपकी बेटी पूनम वो तो पूरे घर की खाक छान रही थी ना। जब सब लोग खाना खा रहे थे तब वो ऊपर गई थी। हो सकता है तभी उसने आपको वो। भाभी, अपनी हद पार मत कीजिए आप। ठीक है देवर जी, नहीं करती। हमारे इटावा में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या
पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इनकी तलाशी ले लीजिए, मेरा शक और इनकी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल नहीं भाभी, मेरे जीते जी इनकी तलाशी नहीं होगी, ये ध्यान में रख लीजिए आप। आकाश बेटे, बिला वजह बात को तूल मत दीजिए बेटा। कन्नू बिटिया बिल्कुल सही कह रही है, आप तलाशी ले लीजिए। आपसे तो ये शुभ काम होगा नहीं, तो मैं ही कर देती हूँ। हमें नहीं पता ये पैसे हमारे पर्स में कैसे आ गए। हम तो यहीं पे बैठे थे, हमारा यकीन मानिए। तो क्या इन पैसों को पंख लगे हैं जो खुद ब खुद उड़ के आपके बैग में आ गए? मुझे तो इन लोगों पर पहले से ही शक था, और आज इनकी असलियत आप सबके सामने आ गई। और इनकी बेटी पूनम जो सती सावित्री बनकर इस घर में विराजमान है, वो भी अपने माँ बाप से मिली हुई है। भाभी, एक मिनट देवर जी, पहले मुझे मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। शुक्र है कि मैंने इन्हें बाहर जाने से रोक दिया, नहीं तो अब तक तो ये अपने हाथ की सफाई करके निकल लिए होते। छी, कितने गिरे हुए और घटिया लोग हैं ये, अपनी बेटी के ससुराल तक को नहीं छोड़ा। शुक्र मनाइए कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि आप पूनम के माँ बाप हैं। जिसको मेरे परिवार वालों ने इस घर की बहू माना है, वो भी गलती से। बस कीजिए भाभी, अगर भगवान भी आकर कहेगा ना कि इन्होंने चोरी किया, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मत मानिए देवर जी, जब पूरे घर में झाड़ू लगाकर चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा, तब तो आप यकीन करेंगे ना। बस करो बहू। अभी कहाँ बस हुआ माँ जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। खुद तो सीधे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था आपसे, और मुझे नसीहत दे रही हैं। तुम अपनी जुबान बंद करो। कलयुग, झूठ का बोलबाला और सच्चाई का मुंह काला। ये लो शशि, जिसको देने हैं दिया।
बेटा, हमें समधन जी से बात करनी है। अब उन्हें यकीन दिलाना जरूरी है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया मुझसे? क्या हो गया ये? माँ जी, हमारे माँ पापा चोर नहीं है। आपके पैसे उन्होंने नहीं चुराए। आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। माँ पापा नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं उस गुनाह के लिए जिन्होंने की ही नहीं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की। प्लीज माँ जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। अम्मा, मैं उन्हें सीधे यहाँ नहीं लेकर आया, क्योंकि उन्हें यहाँ लाने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहता था। अजी, हम कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये सब तुम्हारी गलती है पूनम। अम्मा, पूनम जी के माँ बाबूजी ने पैसे नहीं चुराए, वो लोग ऐसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ। मेरे मखमली शामियाने में ये टाट का पैबंद केवल एक ही इंसान लगा सकता है, और वो है कन्नू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।